ठीक हो गया। अब सुनो, अभी कल हमने बात करी थी डब्ल्यू एक्सटर्नल की। डब्ल्यू एक्सटर्नल, डब्ल्यू अस बोलूं डब्ल्यू एक्सटर्नल बोलूं, दोनों एक ही बात है। एक तो केस बनता है जब हम इनफाइनाइट से चार्ज को किसी आर पॉइंट पे लेके आते हैं, और एक केस बनता है जब किसी 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक मूव करा हो। जब दोनों पॉइंट पास पास हो, दोनों पॉइंट फाइनाइट हो और वहां पे मूव करा हो, तो क्या होगा, तो तुम हेडिंग डालो व्हाट हैपेंड व्हेन, व्हाट हैपेंड व्हेन, क्या होगा जब, व्हाट हैपेंड व्हेन, क्या होगा जब a charge q is shifted, a charge q is shifted from, अच्छा सवाल है, from point A to B, charge q is shifted from point A to B। मुझे इस पे इतना भरोसा था ना कि देखो मैं आया, मुझे इस पे पूरा भरोसा था ये यही करेगा। अरे लड़के, कॉन्फिडेंस था इस लड़के। चार्ज q is shifted from A to B, सही है बात। अब देखो, अब कल वाली जो बात थी उसके अकॉर्डिंग हम कल मूव करा रहे थे चार्ज को इनफाइनाइट से किसी आर पॉइंट पे। अब हम चार्ज को मूव कराएंगे किसी, इस चार्ज को पकड़ लो और इस चार्ज को पहले रखो A पॉइंट पे और बाद में इसको ले जाओ B पॉइंट पे। तो A से B तुम इसको मूव कराओ, ठीक है। सब कुछ वही है, वही फोर्स, वही हमारा पास F इक्वल्स टू 2V टाइप का स्टाइल, यानी कि वही कंजर्वेटिव फोर्स, सारा कुछ वही जो कल वाला चल रहा था। अब तुम जरा बेसिक सोच के देखो, जब तुमने कल जब इसके कारण तुमने वर्क डन की बात करी थी, तो इसमें वर्क डन किसके बराबर हुआ था, डेल्टा यू के। डेल्टा यू की बात करते थे, तुम यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करते थे और तुम एक रेफरेंस माने थे। रेफरेंस तुमने इनफाइनाइट पे माना था, तो यू फाइनल तुम्हारा यू हो गया था, हो गया था यू फाइनल तुम्हारा यू हो गया था, यू इनिशियल 0 हो गया है, सही बात। आज तुम क्या करोगे, अब तुम कुछ मत करो, तुम देखो यहां वर्क डन जो होगा चार्ज इनटू डेल्टा भी लिखने में क्या दिक्कत है, यही तो हम करते आए हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब बस ये कर दूंगा W इक्वल्स टू, मान लो मैं ऐसे ही तुक्के में भी लिख रहा हूं V फाइनल, मान लो मैं लिखता हूं VB माइनस VA, लिख सकता हूं। कल वाला ही फॉर्मूला है, बस इसमें 2 फाइनाइट पॉइंट के लिए इसको डिफाइन कर रहे हैं। अब यहां पे एक अच्छी बात सोच के देखो, अगर मैं B और A ना लिख के फाइनल और इनिशियल लिखूं तो ज्यादा बेहतर है। तो फाइनल पॉइंट कौन है हमारा, B, चल कहां रहे थे, A से। एक बढ़िया ताजा फॉर्मूला बन के तैयार हुआ, ताजा तो बहुत ताजा तो नहीं, कल जैसा है। W इक्वल्स टू हो जाएगा Q टाइम्स V फाइनल माइनस V इनिशियल, और इस पे सवाल भर के आते हैं। चलिए अब एक फॉर्मूला आज निकल के आ रहा है, W एक्सटर्नल बोलूं या W अस बोलूं, दोनों एक है, बराबर Q टाइम्स V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये फॉर्मूला, तो फॉर्मूला वाली कॉपी में वापस से अपडेट होगा, आपको V फाइनल पता होगा, V इनिशियल पता होगा। इसमें 0 किसको लोगे, किसी को नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट वाली बात ही नहीं है, वो तो कल थी। इनफाइनाइट वाली बात ही नहीं है, वो बात कल थी। अच्छी बात है, तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा कोने में लिख लेता हूं और यहां से लिखता हूं W अस बराबर Q टाइम्स V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये आज के फॉर्मूले का है हेडिंग, आज के फॉर्मूले का है हेडिंग। रिवीजन के लिए जब तुम लेक्चर वगैरह देखने जाओगे तो उसमें इसको इसी को डाला रहेगा, यही हेडिंग रहेगा, तो आप पकड़ लीजिएगा अपने। वाह आ गए, अब आइए समझते हैं, एक दो सवाल लेंगे तो बात। अच्छा बताओ, क्यू का साइन यहाँ रखने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। वाह, नहीं में हाँ मिला दिया तो गजब कर गए। अरे भाई क्यू साइन के साथ रखना, क्यू साइन के साथ रखो, भूल गया, क्योंकि यहाँ पे व्हाट के स्केलर है, स्केलर जब भी यूज करूंगा जो भी चार्ज आएगा उसको साइन के साथ रखूंगा, कोई टेंशन नहीं है, तो ऐसे ही मैंने पूछ लिया था। चलिए अब सवाल करते हैं, एक जेई का सवाल है, लेकिन देखो डायरेक्ट बन जाएगा। जेई का सवाल है, बड़ा प्यारा है, बड़ा इजी भी, लिखो तो 2 सवाल कर लेंगे तो मन खुश हो जाएगा। दो सवाल
पहले थोड़ा आसान, उसके बाद थोड़ा सा कठिन। देखो चार्ज लीजिए 20 कूलम। पूजा से ज्यादा तेज बोलूंगा तो बात बन जाएगी। चार्ज ले लो 20 कूलम, ठीक है। अब कह रहा है कि आपको इस चार्ज को 2 सेंटीमीटर मूव कराना है, ठीक है। वी वांट टू मूव द चार्ज बाय 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बोल रहा हूं मैं। आपको चार्ज को 2 सेंटीमीटर मूव कराना है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 जूल वर्क इज डन। अब इस चक्कर में आपने 2 जूल काम कर दिया। डाटा ध्यान से रखना, डाटा ध्यान से रखना। चार्ज है तुम्हारा 20 कूलम, मतलब जब तुम Q की बात करोगे, Q तुम्हारे पास है 20 कूलम। जो तुम डिस्टेंस मूव कराना चाहते हो वो मूव कराना चाहते हो 2 सेंटीमीटर। इसके चक्कर में जो तुमने काम कर दिया वो काम हुआ है 2 जूल। अच्छा सुनना, एक चीज तुमको बताता हूँ सोचने का तरीका। क्वेश्चन में अगर उसने कुछ भी नहीं दिया वर्क डन के बारे में, उसने नहीं कहा कि वर्क डन किसने किया है, तो वर्क डन किसने किया है, ठीक है। देखो जब कुछ भी गिवन नहीं हो, मतलब जब कुछ भी गिवन नहीं हो मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। जब कुछ भी गिवन नहीं हो मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। जब कुछ भी नहीं दिया मतलब काम किसने किया है, एक्सटर्नल फोर्स ने, हमने। चलिए अच्छी बात है। अब हमसे पूछा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, मतलब इसने डेल्टा V पूछ दिया। बताओ, इतने आराम से पूछ रहे हैं डेल्टा V और कह रहे हैं तुम डेल्टा V बताओ, गवर्नमेंट कॉलेज पाओ। आराम से बताइएगा। कितना आया, 0.1 आया। 2 सेंटीमीटर का क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही शो के लिए था। अब आ जाओ भैया, अब आ जाओ भैया, WS बराबर Q इंटू डेल्टा V लिख देते हैं। अब हो गया WS कितना है, इधर तो डाटा था 2 जूल। 2 बराबर Q कितना 20 बराबर ये डेल्टा V। अब अच्छा नहीं लगेगा लिखूंगा डेल्टा V बराबर ये 2/20 और ऐसा, ठीक है। बोलो, इतना आसान सवाल है और आपको ये तो ऐसी स्वाद के लिए दिया। तुम जरा सोचो, जब फॉर्मूला ही ऐसा है, जब फॉर्मूला ही ऐसा है, यहाँ से डेल्टा V निकालो 2/20 दिया। अब जब सवाल ही ऐसा है मतलब तुम समझो यहाँ से कठिन क्वेश्चन तो नहीं बनता। कठिन क्वेश्चन बनाने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, इस Q को वो छुपा के दे सकता है। Q को कैसे दिया जा सकता है, Q को दिया जा सकता है एक और स्टाइल से। जब तुम पढ़े हो ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, पढ़ाई है ना, Q बराबर N बोल सकते हो, जितने इलेक्ट्रॉन का नंबर उतना ज्यादा चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज 1.6 × 10⁻⁹। तो कभी कभी तुम आपको जरूरत पड़ सकती है Q बराबर Ne की, लेकिन तुम जीनियस हो। वो कहेगा इलेक्ट्रॉन चला रहे हो तो तुम यहाँ पे इसको क्या लोगे, माइनस। वो करेगा इलेक्ट्रॉन चलाएगा। जैसे एक बार जेई में 2009 में एक सवाल पूछा था, देखिए कितना अच्छा सवाल है, लिखिएगा। लिखिए, 2 पॉइंट दे रखा है P एंड Q, उन्होंने 2 पॉइंट दे दिया। अब सवाल न्यू क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं। अब आपके पास 2 पॉइंट P एंड Q, समझिए। इसने कहा है P का पोटेंशियल 10 वोल्ट और Q का पोटेंशियल -4 वोल्ट। P का पोटेंशियल लीजिएगा 10 वोल्ट और Q का पोटेंशियल लीजिएगा -4 वोल्ट। ये तुमको गिवन है, सही बात। अब आगे समझना, ये कह रहा है 100 इलेक्ट्रॉन को P से Q लेके जाने में कितना काम करना पड़ेगा। समझना, तुमको 100 इलेक्ट्रॉन पकड़ना है और इस 100 इलेक्ट्रॉन को P से Q ले जाना है। P से Q ले जाना है, 100 इलेक्ट्रॉन को P से Q ले जाना है, तो कितना काम करोगे। और जब कुछ भी नहीं दिया तो कौन करता है काम, एक्सटर्नल। कितना काम करोगे, आराम से बुद्धि लगा के करिए।
करते हैं कैलकुलेशन, देखते हैं आंसर। बोलो तो बोलना है तो। हाँ सही पकड़े। चलिए कुल मिला के बात ये कह रहा है कि आप इसको मूव करा लो अपने स्टैंड से, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। बस देखो, बस 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 ये देखो, क्यू क्यू नहीं, मैं बोलूंगा एनी। ओके, एन की जगह पे क्या लिखूंगा 100 इलेक्ट्रॉन, और ई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 का पावर -19। अब गलती कहाँ होगी? हाँ, इसलिए मैं निगेटिव यहाँ लगा लेता हूँ। चलो निगेटिव यहाँ लगा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, डेल्टा वी की बात यहाँ करते हैं। डेल्टा वी की बात, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिखना चाहता हूँ। वी फाइनल किसको बोलूं? पी से क्यू गया था तो क्यू मेरा हो गया फाइनल, क्यू हो गया फाइनल। मतलब देखो साइन के साथ माइनस का 4 माइनस इनिशियल 10, इनिशियल 10 हो गया, गुना करना है, हो गया गुना करना है। बस जैसे आप गुना करेंगे तो लड़की ने आंसर बोला, कितना बोला था? 22.4 इंटू 10 का पावर माइनस का 17। क्या तो झूठ? किसने किया था? एक्सटर्नल फोर्स। सही है बात। तो देखो इससे कठिन सवाल नहीं होता है, सारे काम आसान, सारे काम आसान। तो इसमें डायरेक्ट अप्रोच वाले सवाल इसमें आते हैं और आपको इजी तरीके से बन जाता है। एक दो सवाल मुझे लग रहा है ये मैं आपको छोड़ रहा हूं कि आप इसको जब करेंगे तो आपको मॉड्यूल में दिखेगा और आपको इसको करने आना चाहिए, करने आना चाहिए। एक सवाल बड़ा अच्छा है, मैं तुमको होमवर्क में देता हूं, सब लोग करिएगा। इसको मैं टेस्ट में पूछता हूं इसलिए यहां नहीं करा रहा। आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ये आया हुआ है AIPMT 2007 में, AIPMT 2007 में एक सेमी सर्कुलर जैसा बनाया हुआ है और 3 पॉइंट दे रखे हैं ABC टाइप, ACBD ऐसा। अच्छा सवाल, अच्छा सवाल AIPMT 2007 का। आज घर पे जाके इसको करिएगा। और उससे ठीक पहले एक सवाल है AIPMT 2011 का। जेई के 2 सवाल करा दिए, नीट के 2 सवाल करा दिए। चलिए मैं प्लान कर रहा हूं, वो प्लान के अंदर ये है कि कुछ चीज जो मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा, एक्स्ट्रा इन द सेंस की जैसे जो आपको पढ़ना तो है ही आपको, लेकिन आप अपने से आपको पढ़ना चाहिए। जैसे एनसीईआरटी आपको, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी कराता हूं, बताता नहीं हूं कि एनसीईआरटी अब कितने तरीके से पता है, ये एनसीईआरटी, एससी वर्मा, ये मैं हूं, ये तू है, ऐसे नहीं बोल सकते ना हर सवाल पे। तो मैं जो क्वेश्चन आपको करना चाहिए उसमें एक मैं एनसीईआरटी बोनस के नाम से या क्लासरूम बोनस के नाम से मैं कुछ प्लेलिस्ट वगैरह जो है उस पर डाल दूंगा, आप उसको देखना, आप उसको देखना। जैसे एनसीईआरटी की जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है मैं उसके डिस्कशन करके, सॉल्यूशन नहीं डिस्कशन, प्रीवियस ईयर के जो कठिन वाले सवाल है, जैसे तुम लोगों के पास तो सॉल्यूशन होगा, लेकिन वो जो सॉल्यूशन होगा तो तुम तो पहले करते होगे, उसका सॉल्यूशन देखते हो तो लोग सॉल्यूशन तो 2 लाइन में पता नहीं कैसे खत्म कर लेते हैं, वही समझते हैं। डिस्कशन उसका आपके पास नहीं होगा। तो जो कठिन सवाल है चैप्टर वाइज मैं इस पे काम कर रहा हूं, तो आपको ये एक साथ ये सब आपको मिलेगा कब? अप्रैल में आपको चाहिए, अप्रैल से पहले आपको मिल जाए। अप्रैल में आपको क्या पढ़ना है वो सारी प्लानिंग जो है यहाँ से आपको मिलेगी। आप यहाँ आइए तो और अच्छा, नहीं आइए तो घर पे रह के पढ़िए। अपने मन से दिमाग लगा के अगर तुम घर पे विश्राम करोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिल रहा, बात मान लो, समझा? ऐसे मत करो, कोई बड़ा खतरनाक काम कर रहा है तुम, ऐसे गलत है नहीं, बहुत गलत है, पाप है। मतलब आप क्राइम कर रहे हैं खुद पे। मान लो मुझे पढ़ने आता है, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ और पढ़ने में अच्छा हूँ और मैं लेजी वाली बात करने लगूंगा, लेजीनेस आ जाए तो बेकार है। वही कहानी हो जाती कछुआ और क्यों था चुचुंदर, वही हाल है कछुआ और अपना खरगोश वाला, इसको हटा दो भाई। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आपको अलर्ट मूड होकर इसको आपको करना चाहिए।